नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2025 के दिसंबर तक के सभी जीआई टैग को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबाजी सफ़ेद संगमरमर की। इसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात से। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सफ़ेद संगमरमर। संगमरमर में आपको शब्द मिल जाएगा मर, यानी 2 बार मरने की बात हो रही है। और कोई मरा है तो जाहिर सी बात है, मरने को गुजरना भी बोल देते हैं कि सामने वाला गुजर गया है, तो गुजरना से गुजरात हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंबाजी सफ़ेद संगमरमर जो है, इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गुजरात से। नेक्स्ट है पन्ना के हीरे, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश से। तो नॉर्मली सबको पता होगा कि जो पन्ना है जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नहीं पता है तो मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी एमएलए नेता विधायक की बात कर लेते हैं। और आपको पता है बहुत सारे नेता विधायक ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं। वो क्या करते हैं? सरकारी खजाने को लूटते रहते हैं। और खजाने की जब बात आती है तो हीरे जवाहरात मोती इनकी बात आती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पन्ना के जो हीरे हैं इनको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है तुंगबुक और पुमटोंग। ये दोनों के दोनों एक वाद्य यंत्र हैं और इनको जीआई टैग मिला हुआ है सिक्किम से। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, तुंगबुक में आपको शब्द मिल जाएगा बुक मतलब होता है किताब, और किताब से हमको क्या मिलता है? सीख मिलती है ना। किताब पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई नॉलेज मिलती है, कोई ना कोई सीख मिलती है। तो सीख से हो जाएगा सिक्किम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तुंग बुक है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? सिक्किम से। पुंग टोंग को याद करने के लिए टोंग को कर लेते हैं टोंक। रोक टोंक करने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर गलती करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, या फिर कोई भी बड़े हैं वो क्या करते हैं? टोकते हैं। तो रोक टोक करते हैं जिससे कि बच्चा कुछ सीख सके और गलत ना करे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीखना से हो जाएगा सिक्किम। तो तुंगबुक और पुंगटोंग जो वाद्य यंत्र है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? सिक्किम से। अगला है दाओ ब्लेड, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दाओ ब्लेड। दाओ को याद करने के लिए कर लेते हैं कांव। कांव कांव कौन करता है? कौवा करता है, और उसको ब्लेड लग गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो दाओ ब्लेड है ये है एक तलवार। तो एक प्रकार की है तलवार है। तो अगर कांव कांव करने वाले कौवे को ब्लेड यानी तलवार लग जाए तो जाहिर सी बात है अगर उसके पंख कट गए होंगे तो उड़ नहीं पाएगा, है ना। तो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसके जो दोस्त है तो क्या बोल रहे हैं? अरे उड़ चल, अरे उड़ चल। जबकि उसको ब्लेड लग गया है तो उसके पंख जो हैं कट गए हैं तो उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दोस्त बोल रहे हैं कि अरे उड़ चल, क्यों नहीं उड़ रहा है? तो अरे उड़चल फॉर अरुणाचल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दाओ ब्लेड जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश से। अगला है फेनी, और फेनी को जीआई टैग मिला हुआ है गोवा से। फेनी जो है एक प्रकार की शराब है और यह बनती है काजू और नारियल से। कैसे याद रखेंगे? फेनी में आपको शब्द मिल जाएगा फन। और जब बात आती है फन करने की तो किस राज्य का नाम याद आता है? गोवा का, है ना। गोवा के बीच हमेशा याद आते हैं फन करने के लिए। अगर किसी को बोला जाए कि कहाँ जाना चाहोगे तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि गोवा जाना चाहूँगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फेनी है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गोवा से। अगला है सांगरी बीन, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है राजस्थान से। सांगरी को याद करने के लिए कर लेते हैं गगरी। सांगरी, गरी शब्द लिखा हुआ है तो सांगरी को गगरी कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो राजस्थान है वहाँ पर गर्मी के समय में पानी की कमी हो जाती है कुछ क्षेत्रों में। तो जाहिर सी बात है लोग क्या करते हैं? अपने सर के ऊपर गगरी रख के दूर से पानी लाते हैं। तो पानी लाने की ज़रूरत गगरी से कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सांगरी बीन जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? राजस्थान से। फिर अगला है शहनाई और तबला। इनको जीआई टैग मिला हुआ है बनारस उत्तर प्रदेश से। अब शहनाई और तबले की बात हो रही है तो नॉर्मली जब शहनाई की बात आती है ना तो हमेशा लोगों के दिमाग में जाता है शादी ब्याह। तो शादी ब्याह दिमाग में जा रहा है तो शादी ब्याह में क्या होता है? दूल्हा और दुल्हन होते हैं मेन। तो दूल्हा दुल्हन को क्या बोलते हैं? बन्ना और बन्नी। तो बन्ना से बनारस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि शहनाई और तबला को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? बनारस, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है रिंडिया सिल्क हैंडलूम उत्पाद, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है मेघालय से। मैं आपको बता दूं कि जो रिंडिया सिल्क होता है, सिल्क मतलब होता है रेशम, तो रिंडिया नाम का जो रेशम होता है ना, इस रेशम को बोला जाता है शांति रेशम। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता ही होगा रेशम जो है वो कीड़ों से बनता है ना। रेशम के जो कीड़े होते हैं वो रेशम बनाते हैं, और ये जो रेशम होता है इसमें कीड़ों को मारा नहीं जाता है ना। तो याद रखिएगा कि इसको शांति रेशम के नाम से जाना जाता है। तो इस रेशम से हैंडलूम उत्पाद बनते हैं, मतलब जो कपड़े बनते हैं उसको जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ से? मेघालय से। तो रिंडिया को याद करने के लिए रॉडिया कर लेते हैं, मतलब रॉड शब्द। और रॉड किसी को मार दिया जाए, जो लोहे की रॉड होती है, तो लोहे की रॉड अगर किसी को मार दी जाए तो जाहिर सी बात है वो घायल हो जाएगा, घायल फॉर मेघालय। तो याद रखिएगा कि रिंडिया सिल्क हैंडलूम उत्पाद जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? मेघालय से। फिर अगला है विलो बैट, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर से। विलो बैट, बैट मतलब क्रिकेट वाले बैट की बात हो रही है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्लो, यानी बिल्ली की बात हो रही है। बिल्ली को क्या किया? बैट से मारा। तो बिल्ली को बैट से मारेंगे तो क्या होगा? या तो बिल्ली के सर में लगेगा या मुंह में लगेगा, मुंह में लगेगा या सर में लगेगा। तो मुंह फॉर जम्मू और सर फॉर कश्मीर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिल्ली को बैट से मारा तो उसके मुंह या सर में लगा, तो आपको याद हो जाएगा कि मुंह से जम्मू। तो बिलो बैट को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? जम्मू कश्मीर से। फिर अगला है अमलसाट चीकू, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात से। अब यहाँ पर देखिए, चीकू को याद करने के लिए चाकू कर लेते हैं। चाकू किसी को मारेंगे तो मर जाएगा, यानी गुजर जाएगा। जैसे मैंने आपको याद करवाया था कौन सा? अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, इसको भी गुजरात से जीआई टैग मिला हुआ था। तो चाकू मारेंगे किसी को तो क्या होगा? मर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजरना से गुजरात। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके जो अपने वो सैड हो जाएंगे, सैड से साद हो जाएगा, यानी अमलसाट। तो याद रखिएगा कि अमलसाट चीकू को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गुजरात से। नेक्स्ट है बुरुईपुर अमरूद, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। कैसे याद रखेंगे? बुरुईपुर अमरूद में आपको शब्द मिल जाएगा अमर। अमर से याद आता है मुझे अमर सोनार बांग्ला। आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कहाँ का राष्ट्रगान है और इसको किसने लिखा था। तो अमर से अमर सोनार बांग्ला याद आता है, तो बांग्ला फॉर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि बुरुईपुर अमरूद जो इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है निस्तारी रेशमी धागा, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। कैसे याद रखेंगे? पश्चिम बंगाल में आपको शब्द मिल जाएगा पक्षी। पक्षी की बात हो रही है तो आपको पता है पक्षी क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं। तो आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं वो घोंसले में जो धागे होते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। अगर उनको धागा मिल गया ना तो छोटे छोटे धागे ले जाके वो घोंसले को बना लेते हैं। तो पक्षी के घोंसले में धागा भी मिल जाता है या धागा से घोंसला बना लेते हैं। तो याद रखिएगा कि निस्तारी रेशमी धागा जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? पश्चिम बंगाल से। अगला है राधुनी पगल चावल, और इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। तो चावल में आपको शब्द मिल जाएगा चा के बाद वा और ला। स्टार्टिंग में वा लिखा हुआ है, फिर ला लिखा हुआ है, दोनों के बीच में गा लिख दे तो क्या हो जाएगा? व ग ल, यानी पश्चिम बंगाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राधुनी पगल चावल जो है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। वैसे आपको पता ही है कि वर्तमान में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है। तो इसको जो राधुनी पगल चावल है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, और इसको भी पश्चिम बंगाल से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो मोतीचूर लड्डू को याद करने के लिए कर लेते हैं मोटी चूर लड्डू, यानी कोई मोटी है उसने चुरा लिया लड्डू। ठीक है, मतलब किसी ने चुरा लिया मान लीजिए लड्डू, तो बच्चे बोले कि मोटी ने लड्डू चुरा लिया है। तो अगर कोई लड्डू चुरा लेगा तो उसको क्या करेगा? उसको पीछे छुपा लेगा, है ना। चुराया है तो या तो पीछे छुपा लेगा या बगल में, तो पीछे से पश्चिम हो जाएगा, बगल पर बंगाल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू जो है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है मुर्शिदाबाद का छनबोरा, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। साथ ही साथ कमरपुकुर का सफ़ेद बोंडे, इसको भी पश्चिम बंगाल से ही जीआई टैग मिला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों की दोनों मिठाइयाँ हैं पश्चिम बंगाल की। कैसे याद रखेंगे? छनबोरा में आपको शब्द मिल जाएगा बोरा, और सफ़ेद बोंडे में बोड़े शब्द मिल जाएगा। तो बोड़ा की बात दोनों में हो रही है, और बोड़ा किससे बनता है? जूट से बनता है।
बोड़ा जो है जूट से बनता है और आपको पता है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल हमेशा ही जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान में रहता है, तो जूट से बोड़ा बनता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मुर्शिदाबाद का छनबोरा है और कमरपुकुर का सफ़ेद बोंडे है, दोनों की दोनों मिठाइयों को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? पश्चिम बंगाल से। अगला है नोलेन गुड़ संदेश, इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। तो गुड़ संदेश को कर लेते हैं गुड संदेश, अच्छा संदेश। और पहले के टाइम पे संदेश पहुंचाने का काम कौन करता था? कबूतर करता था। और कबूतर एक पक्षी है, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नोलेन गुड़ संदेश जो है इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला है स्टोन आर्ट, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है बिहार से। स्टोन से मुझे याद आते हैं दशरथ माझी, द माउंटेन मैन बोलते हैं उनको। तो जाहिर सी बात है माउंटेन मैन है, मतलब उन्होंने क्या किया होगा? स्टोन को तोड़ा होगा। और दशरथ माझी कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं। तो बिहार से आपको याद हो जाएगा कि स्टोन आर्ट जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? बिहार से। फिर अगला है कन्नडिप्पया बांस मैट, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है केरल से। तो बांस को बस करते हैं और केरल में रल यानी रेल हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या हैं? यातायात के साधन है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? केरल से। फिर अगला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात के अहमदाबाद से। अब देखिए सौदागरी में आपको शब्द मिल जाएगा सौदा करी, और सौदा करने की बात होती है तो गुजराती जो है नंबर 1 के होते हैं, है ना। सौदा करने में, कोई भी बिजनेस करने में गुजराती जो है हमेशा 1 नंबर के होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गुजरात से। फिर अगला है थोवलई फूलों की माला, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है कन्याकुमारी तमिलनाडु से। अब इसको कैसे याद रखेंगे? फूलों की माला की बात हो रही है तो कन्याकुमारी, तो ऐसा मानिए कि कन्या जो है, जब कन्या का दान किया जाता है, कन्यादान, तो जाहिर सी बात है शादी होती है और उसमें क्या किया जाता है? फूलों की माला पहनाई जाती है वर वधू को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि थोवलई फूलों की माला जो है इसको कन्याकुमारी से जीआई टैग मिला हुआ है। कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु राज्य से। फिर अगला है चपाता मिर्च, जिसका अन्य नाम है टोमेटो चिली, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है तेलंगाना से। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? चपाता में आपको शब्द मिल जाएगा पता, और पता क्या किया जाता है? लगाया जाता है। पता लगाना पड़ता है, लगाना पर तेलंगाना, लगाना तेलंगाना। तो याद रखिएगा कि चपाता मिर्च यानी टोमेटो चिली को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? तेलंगाना से। फिर अगला है कुंभकोणम पान पत्ता, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है तमिलनाडु के तंजावुर से। अब कोणम में आपको शब्द मिल जाएगा कोण, कोण की बात हो रही है, जैसे 80 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ये सब। तो ये सब पढ़ने की बात है, मतलब तालीम यानी शिक्षा से संबंधित है। तालीम फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कुंभकोणम पान पत्ता जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? तंजावुर तमिलनाडु से। फिर अगला है वर्जिन कोकोनट ऑयल, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है अंडमान निकोबार से। अब आपको पता है जो नारियल होता है ना, अंडमान निकोबार में यहाँ पर अंडा शब्द मिल जाएगा, और कोकोनट ऑयल की बात हो रही है तो नारियल जो है अंदर से सफ़ेद होता है, वाइट होता है। तो देखने में कैसा लगता है? अंडे की तरह, अंडा भी वाइट होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? अंडमान निकोबार से। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक खास सूचना दे दूं कि दिसंबर महीने में आपको 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक एक एक करके याद करवा दिए जाएंगे। तो रेगुलर वीडियो आएगी। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो नई प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, मैं आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।